हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। ये हुसैन है, इनसे बात करते हैं। लास्ट टाइम ये ड्रॉप हो गए थे, इनसे बात नहीं हो पाई थी। हेलो हेलो। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या हाल है, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। आपने भी सूरह मरियम लगाई थी, मैंने शुरू में देखा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी बिलीफ को समझने के लिए आपको उसके गार्ड को समझना होगा। जब गार्ड को जब हम ये समझते हैं कि उसके लिए हर चीज़ पॉसिबल, और फिर आपने कहा कि ये सब स्टोरियाँ कॉपी की गई हैं। अगर गॉड ने इनिशिएट किया हो, जैसे अल्लाह का क्लेम है कि अल्लाह फातिरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ने सारी चीज़ें हाँ। अगर इनिशिएट की है, अगर उसने पहली किताब भेजी, दूसरी किताब भेजी, तीसरी किताब भेजी, तो वो तो कॉपी तो नहीं कर रहा है ना? या तो वो आगे बता रहा अगली किताब में क्या है और पिछली किताब में मैंने क्या भेजा है, और मैंने जब रिलीजन क्रिएट किया है तो किस तरह से डेविएट हो गए। तो आदम से स्टोरी जो है वो शुरू होती है कुरान में, और वो सारे सवालों का जवाब दे देती है कि सारे रिलीजन इतने सारे क्यों हैं। और फिर अल्लाह कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो सबको एक बिलीवर ही बना देता, वो भी नहीं किया। लेट देम गो वेयरएवर दे वांट एक्चुअली। तो ये फ्री विल का कॉन्सेप्ट मिलता है उसमें। फिर आपकी मोरालिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है इस हिसाब से। नहीं, और मोरालिटी और फ्री विल पे तो हम बाद में जाएंगे, मगर बात यह है कि इस बात का क्या सबूत है कि ये जो किताबें हैं ये वाकई किसी खुदा ने भेजी हैं? आप तो देखें। सिर्फ कुरान पे नहीं ठहरे। हाँ, आप सिर्फ कुरान पे खुदा की किताब होने का, अल्लाह की किताब होने का क्लेम नहीं कर रहे। आप तो न्यू टेस्टमेंट पे, ओल्ड टेस्टमेंट पे भी खुदा की किताबें होने का क्लेम कर रहे हैं। भाई देखें ना, अगर किसी ने आप जैसा गालिब आपने स्टार्ट की, एक किताब लिखी आपने और लोगों को दे दी, इसके बाद आपने दूसरी किताब पब्लिश की, और अपने आपने पिछली किताब के बारे में जो ये कुछ तो एक है उसके क्लेम है बाद। ना। नहीं, न्यू वही टेस्टमेंट और तो। ओल्ड हाँ, टेस्टमेंट, आपको तोरा के बारे में क्या पता है? मुझे जरा ये तो बताएं पहले। नहीं नहीं, ये तो अल्लाह का क्लेम है ना कि मैंने रिवील की। नहीं, अल्लाह का क्लेम तो झूठ है ना, क्योंकि मैं तो यही नहीं मानता हाँ कि कुरान भी अल्लाह की हाँ, किताब है, तो क्योंकि ये सिर्फ क्लेम है। हाँ, तो और मुसलमान जो कोई भी बिलीव कर। जी शऊर आदमी जिसको पता है कि ये किताबें कैसे लिखी गई, इवन कि आपके कुरान में इतने झोल हैं कि आप लोगों को उन बातों का पता ही नहीं होता कि क्या क्या हाँ, झोल है। लेकिन लेकिन ठीक है। आप ये देखेंगे ना। कुरान खुद में एक सिंपल सी बात है कि कुरान खुद में अगर देखा जाए तो कुरान ही स्टैंड नहीं करता, अगर उसके टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म उसका देखा जाए तो। अंजील और बाइबल की तौरात की तो आप बात ही ना करें ना। मैंने आपको पूरा शुरू में जो बात की, अगर आपने पूरी सुनी है, मैं बात शुरू किया कि अंजील ही खुद, दो अंजीलें इस बात को नहीं मानती कि ईसा की पैदाइश जो है वो कुमारी से हुई थी। ठीक है। पौलुस जो कि क्रिश्चियनिटी का सबसे अर्लीस्ट सोर्स जो है ना, वो पौलुस है या पॉल है, जिसकी राइटिंग्स जो है, पहली 7 राइटिंग्स जो है वो तकरीबन 50 से 60 एडी के दरमियान में एस्टेब्लिश होती हैं कि उस वक्त लिखी जा चुकी थी, जो कि जीसस की डेथ से तकरीबन 30 साल बाद की बात है। पॉल कभी भी जीसस से खुद नहीं मिला। ठीक है। और पॉल जिनसे मिला, जो जेम्स और पीटर थे, वो खुद, और पॉल सिर्फ जेम्स और पीटर से नहीं मिला, पॉल जो है जीसस के भाइयों से भी मिला। जेम्स जो है वो जीसस का भाई था। जेम्स के अलावा भी जीसस का एक और भाई था, साइमन। बाकी दो उसके भाइयों का मुझे नाम नहीं याद। ठीक है। 4 भाई थे जीसस के, और जीसस की बहनें भी थी। और ना तो जीसस के भाई ये मानते थे कि जीसस कुमारी से पैदा हुआ है, ना जीसस ने खुद कभी क्लेम किया पूरी गॉस्पेल के अंदर, जीसस ने खुद कभी भी नहीं कहा कि वो कुमारी से पैदा हुआ है। ठीक है। ना पॉल ने कभी कहा कि वो कुमारी से पैदा हुआ है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 गॉस्पल्स हैं जो कि लेटर गॉस्पल्स हैं, वो ये मानती हैं कि जीसस कुमारी से पैदा हुआ है। और जो क्रिश्चियंस के दरमियान में डिबेट है, वो भी बहुत बड़ी डिबेट है, कि कैथलिक्स ये मानते हैं कि मरियम वॉज अ फॉरएवर वर्जिन, मगर प्रोटेस्टेंट जो है वो ये बात नहीं मानते कि मरियम जो है वो हमेशा एक वर्जिन थी। ठीक है। तो वर्जिनिटी का क्वेश्चन फिर जो शुरू की क्रिश्चियनिटी थी, क्योंकि पॉल ने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को हाईजैक कर लिया, और नेचुरली हाईजैक हो भी गई जो क्रिश्चियनिटी थी शुरू वाली। क्यों? क्योंकि 66 एडी में यरूशलेम और जुडेया का की रोमियो ने ईंट से ईंट बजा दी। तो जो यरूशलेम की क्रिश्चियनिटी थी, या जूश क्रिश्चियनिटी जो थी, जो कि जीसस को एक नबी मानते थे, खुदा का बेटा नहीं मानते थे, जो कि जीसस को ये मानते थे कि वो कुमारी से पैदा नहीं हुआ,
वो बेचारी जैसे ही फॉल ऑफ जेरूसलम हुआ और फॉल ऑफ जुड़ेया हुआ, उसके साथ ही वो क्रिश्चियनिटी खत्म हो गई। ठीक है जी। तो इसलिए सिर्फ जो वर्जन रह गया वो पॉल के इंस्पायर्ड लोगों का वर्जन था। पॉल की क्रिश्चियनिटी आई, फिर पॉल की क्रिश्चियनिटी के ऊपर बिल्ड किया गया ये नैरेटिव कि जीसस एक कुंवारी से पैदा हुआ था। हिस्टोरिकली ये बात स्टैंड नहीं करती कि क्रिश्चियंस, इवन के अर्लीस्ट क्रिश्चियंस इस बात को मानते ही नहीं थे कि जो जीसस कुंवारी से पैदा हुआ, जो कि पहली सेंचुरी की एक बुक है जो कि मिली हुई है जिसका नाम है डिडाची के अंदर जीसस का कुंवारी से पैदा होने का कोई जिक्र नहीं। बहुत सी ऐसी गॉस्पल्स हैं और जिनके अंदर कोई, न्यू टेस्टमेंट की 2 गॉस्पल्स में नहीं है। तो कुरान ने, हजरत मोहम्मद ने या जिसने भी कुरान लिखा उसने तो बस ऐसे ही बिला किसी इंक्वायरी के उसने बस ये कॉपी कर लिया कि जी हमारी जो जीसस जो है कुंवारी से पैदा हुआ, और बस बात वहां से शुरू हो गई। बाकी खुदा के ऊपर दावा करना, देखें आप मेरे सामने आके वो बात करें जो आप साबित कर सकें। खुदा आप साबित नहीं कर सकते, और आप ये भी साबित नहीं कर सकते कि ये किताबें खुदा की किताब नहीं। किसी एथियस्ट को वो दलील दें जो कि एथियस्ट किसी तरह से उसको, वो आप एथियस्ट को कायल कर सकें उस पर। आप मेरे सामने वो दलील दे रहे हैं जिसे आप एक मजहबी आदमी को कायल कर सकते हैं, एथियस्ट तो कायल नहीं होगा ना उससे। ठीक है, नहीं, बात आपकी इस सेंस में मानता हूं कि आप जब बिलीव ही नहीं करते हैं मिरेकल्स पे, तो आपके लिए तो ये बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि इससे पहले, अगर क्रिश्चियनिटी से पहले जुडाइज्म दे के मोसेस ने जो है वो ओशन जो है वो स्प्लिट किया, वो दरिया नील जो है स्प्लिट किया, वो भी नहीं मानेंगे आप। फिर इसके अलावा जीसस ने जो मुर्दों को जिंदा किया, मैं तो मोसेस को ही नहीं मानूंगा ना। हाँ, अभी तो मैं ये आपको ये भी समझा देता हूँ कि मोसेस कैसे नहीं था। मैं आपको सबूत देता हूँ कि मूसा के बारे में जो बातें हैं सब झूठ है। मैं अभी सबूत देता इसका हूँ। मतलब है कि आधा से आधा बिलियन, कितना मैं ख्याल से 8 बिलियन की आबादी है दुनिया की, तकरीबन 3.5 बिलियन 4 बिलियन लोग जो हैं गॉड ऑफ इब्राहिम से रिलेटेड रिलीजन है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। तो ये सारा का सारा होक्स हो गया, तो इसका मतलब तो आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो फिर होक्स पे वो झूठ में मानती है, झूठ में मानती है, एग्जैक्टली झूठ में मानती है। मैं अभी आपको बता देता हूं कि मूसा क्यों नहीं था। इसलिए मूसा नहीं था कि मूसा के बारे में यह कहा जाता है कि 1500 बीसी के अंदर उसने तोरा लिख के दी थी, 1500 बीसी में। ठीक है, आप क्या गैस कर सकते हैं कि मूसा कौन सी जुबान बोलता होगा 1500 बीसी? हिब्रू बोलता। और मैं अगर आपको यह बात बताऊं कि हिब्रू जो है वो 1500 बीसी में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो फिर आप क्या कहेंगे? मूसा तोरा कैसे हिब्रू में 1500 बीसी में लिख सकता था? इब्राहिम से आया नहीं है। देखे ना, इब्राहिम ने जब रिवर क्रॉस किया तो लोग, दोज हु ट्रैवल, जो क्रॉस द रिवर कॉल हिब्रू। हिब्रू का मतलब ये कि पीपल हु क्रॉस द रिवर, दैट्स वेयर द वर्ड केम फ्रॉम, हिब्रू। तो वो जो लैंग्वेज जो नहीं, पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको तो बात बता रहा हूं कि हिब्रू लैंग्वेज जिसमें तोरा लिखी गई है या तोरा मिलती है लिखी हुई, ठीक है, वो 700 बीसी से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो मूसा कैसे तोरा लिख सकता है? ठीक है, समझ गए? क्योंकि 1500 बीसी में जो है ना, ओल्ड कैनानाइट भी अभी लैंग्वेज जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। वो 1500 बीसी में तो ओल्ड कैनानाइट भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, और यहूदियों के मुताबिक तो अब्राहम भी हिब्रू ही बोलता था। मजे की बात यह है कि 2000 बीसी में हिब्रू लैंग्वेज क्या, ओल्ड कैनानाइट भी नहीं थी। सेमेटिक लैंग्वेजेस की एक मदर लैंग्वेज थी उस टाइम, वो थी। हिब्रू तो अगले 1200 साल मजीद आनी नहीं थी, 1300 साल। तो कैसे आप कह सकते हैं? ये प्रॉब्लम है। मैंने जहां तक पढ़ा, ये वर्ड हिब्रू, इसका ओरिजिन जो है यार, आप हिब्रू वर्ड की एटमोलॉजी के ऊपर जा रहे हैं और आप एटमोलॉजी को भी गलत कह रहे हैं। ठीक है, एटमोलॉजी आप क्या बता रहे हैं कि जिन्होंने दरिया क्रॉस किया था, दरिया या समंदर क्रॉस जो कराया था वो मूसा ने कराया, वो इब्राहिम ने नहीं कराया था। इब्राहिम ने जो दजला फरात जो है ना, जब वहां से निकले थे इराक से जब ये ट्रैवल करके निकला था, वहां से ये ट्राइब जो है, आप जो बात कर रहे हैं, मैं देखें हिब्रू वर्ड की एटमोलॉजी में मैं जा ही नहीं रहा। हिब्रू वर्ड जो है वो हिब्रू लैंग्वेज के बाद ही है। सिंपल सी बात यह है कि तोरा मूसा ने लिखी, ये क्लेम है क्रिश्चियंस का और यहूदियों का। ठीक है, क्रिश्चियन और यहूदी, और बात यह है कि तोरा जो है वो हिब्रू में लिखी गई। हिब्रू लैंग्वेज जो है वो 700 बीसी के अराउंड, 800 बीसी के अराउंड जो है सबसे पहले आती है, तकरीबन 900 बीसी में वो आती है, और 7th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट के अंदर वो एक रिटन लैंग्वेज थी। ठीक है, और 200 बीसी में, 100 बीसी में वो डेड भी हो जाती है और एरामिक उसे रिप्लेस कर देती है।
ठीक है जी। तो आप अगर ये कहें कि 1600 बीसी में या 1400 बीसी में मूसेस ने तोरा लिखी थी और वो जो थी हिब्रू लैंग्वेज में थी, तो यार हिब्रू लैंग्वेज ही नहीं थे तो मूसा कहां से लिख रहा था? और आज तक कोई इतना पुराना मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो तोरा का मिला ही नहीं है। तोरा के सबसे पुराने मैन्युस्क्रिप्ट 400 बीसी के हैं, 300 बीसी के हैं, इतने भी नहीं है। ठीक है जी। तो ये कहना कि जी मूसा एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था, ये बस ऐसे गप्पस्तान रेडियो है, कोई इसमें रियलिटी नहीं है कुछ भी। बहरहाल अगर जो लोग बिलीव करते हैं तो फिर उस बिलीव पॉइंट से इतने आधे से ज्यादा लेकिन आधे से ज्यादा दुनिया जो है वो बिलीव कर रही है। हाँ तो वो तो है ना, एग्जैक्टली आपने पहले मुझे बताया कि आधी से ज्यादा दुनिया क्या एक होक्स में बिलीव करती है। यस करती है। आधी से ज्यादा क्या 80% दुनिया होक्सेस में बिलीव करती है, चाहे वो हिंदू होक्स हो, क्रिश्चियन हो, जूइश हो, मुस्लिम हो, ये सब के सब होक्स ही हैं, ये सब के सब। इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है, सारे रिलीजन फॉल्स हैं। सिंपल सी बात। चलो गालिब भाई, आपकी बात, आपका अपना जो है एनालिसिस है, देखते हैं इसको हम फर्दर स्टडी करते हैं। चलें, सही है, करिए स्टडी। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।